आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का, जिसको करने के बाद मुझे उम्मीद है कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो, चाहे वो टीसी का हो, सीएटीए का हो, चाहे वो हमारे बिहार से दरोगा का हो या सचिवालय सहायक का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हेडमास्टर का हो, प्रधान शिक्षक का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन है। इतना करने के बाद भारतीय संविधान से इससे बाहर प्रश्न शायद ही को जाएगा, इसलिए इसे ज़रूर कर लें, एक बार इसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान को। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा लगने ही वाला है। चलिए कहते हैं, इसमें करते हैं पहला सवाल। कहता है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के लिए। अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के लिए। दूसरा, ये इसमें जो सीरियल नंबर है वो रैंडम ऑर्डर में है, सीरियल नंबर से मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन को सिर्फ देखिए, सीरियल नंबर अलग अलग सबका है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का एक ही ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, और वो व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, VVI। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार ये पूछता है कि भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। फिर कहता है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री बने थे BR अम्बेडकर साहब। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। फिर है सवाल अगला, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? BD सावरकर साहब कहे हैं फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंट। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरित करने के लिए हस्तांतरित कर दी गई? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड को ये लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक देश पर राज कर रही है, ये गलत बात है, अब हमें अपने राज करना चाहिए, इसलिए उसको हटा दिया। सावरकर जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से, सावरकर जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से, सावरकर जुड़े हुए थे। चलिए इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मारो का नारा दिया महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, चारों पूछता है बार बार कोई ना कोई। फिर कहता है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बानी वाला वक्ता कहा गया है? यह है हमारे गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। फिर है, गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माने। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर है इसके बाद, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी अपनाओ। 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। फिर कहता है, बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया? 1911 में रद्द हो गया। फिर कहता है, होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन है? तिलक साहब, होम रूल। फिर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा तो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर कहेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। एकदम याद रखेंगे दोनों को। हम फिर से कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तब हो जाएगा एनी बेसेंट। कहेगा प्रथम भारतीय
भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में कब लागू की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें यह कहा गया कि राज्य ज़्यादा नियम कानून नहीं बनाने लगे, इसलिए थोड़ा पावर राज्य को दिया गया और बाकी ऊपर केंद्र रख लिया, इसलिए इसी को कहते हैं द्वैत शासन, दोहरा शासन, दो तरह का शासन। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित से किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। फिर कहता है रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो कमेटी बना था, वो कमेटी बना था हंटर कमेटी। उसके बाद है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेंगे। इसमें 3 जी के हम बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष बने, पहला। दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं, सिर्फ एक बार, इसको याद रखेंगे, सिर्फ एक बार लगा दें, सिर्फ एक बार लगा दें। कहाँ? बेलगांव में, बेलगांव के अधिवेशन में बनते हैं अध्यक्ष। 4 जी के, 5वां जी के। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में है बेलगांव। इतना में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेगा। फिर कहता है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष पारित कर दिया? 1929 में लाहौर में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब किया था? 12 मार्च 1930 को किए थे। फिर कहता है किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। फिर कहता है भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था। और पाकिस्तान नाम कौन दिया? पाकिस्तान नाम दिया था मोहम्मद रहमत अली। ऑक्सफोर्ड के ये विद्यार्थी थे, ये पाकिस्तान का नाम दिया। पाकिस्तान का मतलब होता है पाक स्थान, पाक मतलब पवित्र, पवित्र स्थान। चलिए इसके बाद कहता है फिर महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है, 3 प्रकार की अहिंसा है। उसके बाद फिर कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष किया था? 1936 ईस्वी में किए थे। इसके बाद कहता है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, कब लड़े थे चुनाव? 1938 में लड़े थे चुनाव। उसके बाद फिर है पोस्ट डेटेड चेक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस प्रस्ताव को किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? M.K. गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किया गया था अगस्त 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1942 में। करो या मरो का नारा इसी में दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को। नहीं, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, फिर हो जाएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? अरुणा आसफ अली। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो भारत आया था 1946 में। फिर है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संविधान सभा जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप सभा जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप सभा का है अंबेडकर साहब। फिर इसके बाद है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? बहुत ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन एकदम लगा था। याद रखेंगे इसको, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहता है
प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा गया है। संविधान प्रारूप समिति, देखिए आ गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति एकदम आंख मूंद के बारी है, अम्बेडकर साहब। फिर है, कहता है भारत एक गणतंत्र बना 1950 में, गणतंत्र बन गया, संविधान लागू हो गया, गणतंत्र बन गया 1950। फिर कहता है ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए किया गया था? गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय किया गया था। चलिए उसके बाद फिर कहता है राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। राम मनोहर लोहिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जी के। राज बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें है? तो संसद में। राज को बना सकता है और राज को समाप्त कर सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अनुच्छेदों की संख्या। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। फिर कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? एकदम याद रखेंगे, ये 5 प्रकार के रीट होता है, 5 प्रकार के रीट। फिर कहता है ये 5 प्रकार का रीट देखिए हम बता देते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण। एक और जी के इसमें हम अपने रीट को सिर्फ एंड सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं, याद रखेंगे इसको। फिर कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक को। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 324 निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 356, धारा 356। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? 360 द्वारा वित्तीय आपातकाल। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, कहता है 42वां संविधान संशोधन में 3 को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 3 शब्द को जोड़ा गया। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसके बाद कहता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया आयु। अभी ये पूछा है 61वां संविधान संशोधन में, और अभी हम सेट जो डाले हैं 3 नंबर सेट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी है। अनुसूची भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद फिर है सवाल संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय है। फिर कहता है 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की संवर्धित सूची के विषय 47, संवर्धित सूची 47। इसके बाद है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ कोई भी शासन कर सकता है, यहाँ जनता का शासन है, जनता जिसको वोट देगा, जो चुनाएगा वही राज्य करेगा। फिर है संवर्धित सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए फिर कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, खूब पूछता है ये सवाल। कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघ की कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पूरा संविधान छुपा हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है भारत का संविधान अपने कर्तव्य नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यहाँ है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा में किया है? संविधानोपचारों का अधिकार। इसके बाद है निम्न में से किसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय की आत्मा कहा है? संविधान के हृदय की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद फिर कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
इसके बाद कहता है लैटिन शब्द मैंडेनस परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? सरकार के लिए है। नीति निर्देशक तत्व है सरकार के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सरकार को बताता है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बी नंबर चॉइस। उसके बाद कहता है भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे एकदम इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। किसी को अगर मृत्युदंड हो गया है तो वो क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए, 6 माह के अंदर में भर जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कहता है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसमें संसद तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद कहता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट इसका करता है। निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? एक राष्ट्रपति जो है बिना चुनाव के चुने गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी, एकदम याद रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? इसके पद मुक्त कर सकता है राज्यसभा व लोकसभा दोनों, कोई भी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, सभी मिलकर के उनको चुनते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर अध्यक्ष। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? इसमें लोक लेखा समिति को तीसरी आंख कहा गया है। फिर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संसद से व्यक्त होता है। संसद मतलब कौन कौन हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है संसद की संरचना होती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? साधारण विधेयक पर लोकसभा दोनों का होता है। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना सकता है? 6 महीने के लिए। 6 महीना में उसको कहीं से चुनाव होना चाहिए, चुना जाना चाहिए। फिर कहता है संसद के किसी भी सदन में बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति के लिए कितनी कोरम होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। टोटल सदस्य का 10वां भाग वहाँ उपस्थित होना चाहिए। फिर कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कहता है राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों तक के अंदर अपनी प्रस्तुति देनी होती है? 14 दिन, एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 14 दिन के अंदर उसको भेज देना है या 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है
लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 15 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। फिर है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। फिर कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? यह अनुच्छेद 83 कहता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। इसके बाद फिर कहता है, 0 आवर किस देश की देन है? 0 आवर भारत का ही देन है, 0 आवर। फिर कहता है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है? राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245। कितने आयु की कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? यानी कि जितना उम्र उसको लोकसभा के सदस्य बनने के लिए है वही भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए है, चूँकि भारत का प्रधानमंत्री वही बनता है, यानी कि 25 साल। फिर है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उसके बाद फिर कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। ओम्बुड्समैन, इसका हो जाएगा लोकपाल हो जाएगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना गठित कब की गई? 6 अगस्त 1952 को। इसके बाद है, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? 1959 नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? एकदम राजस्थान, याद रखेंगे, नागौर। पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। मंडल आयोग गठित किया गया था 1979 में। मंडल आयोग ओबीसी को आरक्षण देने हेतु गठित किया गया था। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं होना, यानी सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण देता है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद स्वराज की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। इतना कर लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत ही इसमें। इतना करने के बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल ये साबित होगा। इसको आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।